पुट में चलिए हमने ट्रेड प्लान कर लिया है और 202 पे करना था लेकिन 206 पे हुआ यार। चलिए एंट्री हो चुकी है अपनी 205 पे, ठीक है। 205 पे हमने एंट्री कर लिया है। अभी एंट्री करते हैं, हमें प्रॉफिट दिख रहा है। जो पहला टारगेट था ना, यहाँ पे ऐसा है कि मैं 182 पे बाइंग करना था लेकिन मैं लेट हो गया। मैं पहले टारगेट के बाद मतलब थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से मैं ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। वरना मुझे 182 पे करता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता। ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से 20-25 पॉइंट मिलते, जो कि एक डिसेंट सा प्रॉफिट होता। लेकिन हम हर बार की तरह इस बार भी लेट हो गई। मेरे एक ही प्रॉब्लम है कि जब भी मैं एंट्री सुबह के टाइम जब भी एंट्री लेता हूँ ना, मैं छूट जाता है, मेरा एंट्री मिस हो जाता है। मे बी एक फियर की वजह से, या फिर आज मैं इसलिए थोड़ा कन्विक्सन था कि मेरा सेटअप आया तो मुझे ट्रेड प्लान करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है? प्रॉब्लम ये थी ना कि ये डाउन ट्रेंड जा रहा था, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मुझे पुट साइड में उतना कन्विक्सन नहीं मिला। लेकिन जब भी मैंने देखा 700 का लेवल ब्रेक किया है ना, तो फिर मैंने वापस से एंट्री की है। 23,700 का लेवल जो है वो ब्रेक किया है, तभी मैंने एंट्री यहाँ पे की है। चलिए देखते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन ये मूव नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे एग्जिट होना ही सही है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि एग्जिट हो ही जाता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 15 मिनट 1 मिनट पे दिखा है तो ये लेवल ब्रेक तो किया है। इस 700 का लेवल ब्रेक किया है, तभी मैंने एंट्री की है। लेकिन यहाँ पे ना क्लोजिंग है 23,675, ये क्लोजिंग है कल की। तो मुझे लगता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। यही चीज़ का मुझे डर ही था कि मार्केट यहाँ पे अगर क्लोजिंग पे ना आता है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ना मार्केट वापस से ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए, अब प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं मूव कर रहा है, और इस वजह से अभी भी मेरा लॉस ही चल रहा है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं छोटा मिनिमाइज लॉस मतलब कम से कम लॉस लेके मैं एग्ज़िट कर दूँ। मैं कम से कम लॉस लूँगा, तो वो अगर मैं 1,000-1,500 रुपये का लॉस लेता हूँ ना, तो वो दूसरे ट्रेड में ईजिली मुझे 2-3 हज़ार मैं कैप्चर कर सकता हूँ सिंगल स्पाइक में। क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो मुझे 1,500-2,000 रुपये ईजिली दे देता है हर बार। ऑलमोस्ट 10 में से ना 9 बार तो मुझे मिलता ही है। तो वो स्ट्रेटजी क्या है ना पता है? वो स्ट्रेटजी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं यहाँ पे छोटे लॉस लेके निकलता हूँ ना, तो मैं वेट करके अपने सेटअप पे लेके ना मैं वहाँ से अच्छे पैसे जनरेट कर सकता हूँ। देखिए आया तो है, लेकिन मुझे लगता है ना अब यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ देखो हो भी रहा है। यहाँ पे पुट कॉल का प्राइस गिरा है, हाँ, हाई नहीं ब्रेक कर रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि प्रीमियम का हाई ब्रेक नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से ना लॉस तो नहीं लेने वाला, बहुत लॉस मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। मैं अपना एसएल ना 198 पे रख देता हूँ, ठीक है। सिर्फ 4 पॉइंट का अपना, हाँ 4 से 6 पॉइंट का अपना एसएल होगा। 6 पॉइंट का एसएल, जो कि बहुत ही सही एसएल है। अभी यहाँ पे मैंने बड़े लॉस नहीं ले सकता हूँ, तो इसके लिए मैं 6 पॉइंट का एसएल लूँगा इधर। पहले तो अपना 190 था, क्योंकि मुझे उसके पहले कोई एसएल दिख नहीं रहा था, तो मैंने बड़ा एसएल लिया था। लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है ना पता है? 198, ठीक है। 198 एक अच्छा डिसेंट सा एसएल है। अगर ये अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एग्जिट, क्योंकि वो मूव नहीं आ रहा है, जो मूव मुझे चाहिए वो मूव नहीं आ रहा है। तो दिमाग तो कह रहा है एग्जिट कर दो, लेकिन फिर दिल कह रहा है क्या पता ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूव। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव हमें 25-30 पॉइंट का मिल सकता है इधर। चलिए अपना एसएल लग गया है और 1,400 रुपये का लॉस हो चुका है यहाँ पे। पहले ट्रेड में अपना 1,400 रुपये का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गलती क्या हुई थी मेरी, मैं अपने गलती के बारे में बताता हूँ। गलती ये हुई थी कि मैंने 182 पे सोचा था, लेकिन मैंने कहाँ पे लिया? मैंने अपने पहले टारगेट पे 204 पे लिया, 204। अगर मैं 182 पे लेता तो मुझे बहुत डिसेंट सा अच्छा सा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। एटलीस्ट मैं पहला टारगेट मेरा 204 तक था, वहाँ पे तक मार्केट है। देखिए मेरा एसएल कट करके मार्केट फिर से वापस जा रहा है। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं वापस यहाँ पे ट्रेड नहीं पंच करूँगा अंटिल जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तब तक मैं वेट करूँगा। उसके पहले एंट्री अगर मैं कर लेता हूँ ना, तो फिर मेरा लॉस ही होंगे उधर, तो मतलब नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला हूँ अभी। हाँ, तो अभी मैं पुट साइड में इतना मुझे फेवर दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, चलिए कॉल साइड में, ट्रेंड के साइड ही जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है। वहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट उधर अच्छा बन सकता है। अब देखिए एक मिथ है, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो वहाँ पे एक मिथ है, पता है क्या है? ये देखिए लेवल तो अच्छा दिख रहा है मुझे यार, कॉल मुझे बहुत सही दिख रहा है यार। वाह, 148 पे ही अपना सेटअप था यार, 148 पे मुझे दिख रहा था बहुत अच्छा कॉल।
चलिए कॉल में भी ट्रेड मिस हो गया, और अगर सही बोलूँ तो 148 पे मुझे अच्छा दिख रहा था, लेकिन कॉल मिस हो चुका है। तो हम अभी 158 पे बाई करेंगे, क्योंकि अब दूसरा जो अपना टारगेट है उधर हम जाएंगे। तो 158 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है ना तो हम वहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक मिल सकता है अपने को, ठीक है, यहाँ पे अच्छा स्पाइक मिल सकता है। वाह, चलिए अपनी एंट्री हो चुकी है, और एंट्री होते ही हम प्रॉफिट में दिख रहे हैं। देखिए वही मैंने बोला था ना अभी, कि मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो मेरे प्रॉफिट में ही जाते हैं। पहले जो इतनी स्ट्रेटजी है ना, अगर 2000 3000 तो मुझे इजीली मिल जाते हैं। तो अपना लॉस कितना है, 1400 रुपये। हमें यहाँ मिल कितना रहा है, अभी भी हमें देखें तो 1400 रुपये मिल रहा है। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, CTC आ चुके हैं। हाँ, अभी यहाँ से मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लॉस नहीं लेने वाला हूँ। मैंने CTC लगा दिया है, ठीक। अभी इस ट्रेड में अपना लॉस तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं और ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। अभी मुझे 4000 का प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। चलिए मैं 170 का ट्रेलिंग एसएल अपना यहाँ पे मैं रख देता हूँ। चलिए यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कट गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हम एक्सेप्ट करेंगे। ओवरऑल मैं अभी 1000 रुपये का प्रॉफिट में आ चुका हूँ। 993 रुपये का प्रॉफिट ओवरऑल हो चुका है मुझे। मैं एक मिथ के बारे में बता रहा था, जो कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये रहता है, अगर हम 10 से ट्रेड करें तो मुझे 1000 रुपये चाहिए। ये जो मिथ है ना, इसी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं। हम छोटे छोटे अगर लॉस लेते हैं ना, तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भी निकलेंगे ना, अगर छोटे छोटे स्कैल्प करेंगे ना। और स्कैल्पिंग की एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ, 10 में से 8 बार है। अगर हम 10 में से 8 बार अगर हम 1-1 हज़ार रुपये लेके निकलते हैं, ठीक है, 1-1 हज़ार रुपये हम 10 में से 8 बार निकलते हैं तो हमें 8000 का प्रॉफिट होगा, और 2 बार लॉस होगा। तो ओवरऑल हमें अगर 1000 लॉस भी होता है ना, तो अगर 1:1 भी करते हैं ना, तो हमें कितना लॉस होगा, 2000। फिर भी हम एट द एंड हम 6000 रुपये का प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। और वो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी अच्छे प्रॉफिट भी होते हैं। तो अच्छे प्रॉफिट जिस दिन हो गए ना, उस दिन भाई बल्ले बल्ले हैं। तो वो जो मिथ है ना कि हमें 10,000 से 1000 बनाना, ये चीज़ छोड़ दो। हम अच्छी एक डिसेंट सा अमाउंट लाओ, जैसे कि 40 से 50,000। मैं 40,000 से ट्रेड करता हूँ, 40,000 से मैं 2,000-3,000 रुपये का प्रॉफिट में ईजिली कर देता हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये चलेगा मैं 40,000 से 4,000 का प्रॉफिट करूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, खुद को बैक नहीं कर पाऊँगा। अगर मे भी मेरा लॉस होता है ना, तो वो भी बड़े हो जाएंगे। तो मैं लॉस भी बहुत छोटे लेता हूँ, 1000 से 1500 2000 तक लॉस मेरा मैक्सिमम जाता है, 2000 2,500। तो वो लॉस क्या है, मेरे नेक्स्ट स्कैल्प में ना वो रिकवर हो जाता है। अभी क्या है, अभी देखिए मैं ओवरऑल अभी पहले में एसएल था 1450 रुपये का, अभी मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। अभी मैं 1000 रुपये प्रॉफिट में हूँ। तो 1000 रुपये प्रॉफिट में हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2600 का प्रॉफिट किया है दूसरे ट्रेड में। और जबकि मुझे 3600-3700 रुपये दिख रहे थे, लेकिन मैंने ट्रेलिंग लगाया था, वो ट्रेलिंग एसएल लेके गया। कोई बात नहीं, अभी हम फिर से एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे। मुझे 1000-1500 जो भी मिलेगा मैं एक्सेप्ट करके वहाँ पे लॉस में लूँगा ही नहीं, न के बराबर ही लूँगा। लॉस में तो उतना ही लूँगा अगर मुझे वहाँ पे रेट दिखता है ना, अगर मैं 1000 रुपये के बाहर दिखता है ना, तो मैं वहाँ पे कट कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं जो भी ट्रेड लूँगा। और ये जो मिथ है ना, इस मिथ से अगर आप जितने जल्दी आप उभर पाओ ना, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये एक चीज़ तो देखी है। मैं पहले छोटे कैपिटल से करता था, 1000 से 10,000 से 15,000 से करता था। तो वहाँ पे मैं कभी कभी 2,000 3,000 4,000 बनाता था। तो उस टाइम अच्छे अच्छे मूव्स भी आते थे, तो उस टाइम अच्छे। अभी वो मूव्स नहीं है, तो मूव नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, छोटे छोटे स्कैल्प करना है। अगर अपना ऐसे लगता है तो हमें एक्सेप्ट करके, हम एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे एसएल को एक्सेप्ट करना है अपने को, और फिर मूव ऑन करना है आगे के लिए। अगर अपना एसएल लगता है तो हम रिलैक्स करके हम दूसरे ट्रेड में प्लान करेंगे। पहले तो हम देखेंगे क्या हमें नेक्स्ट ट्रेड में जाना चाहिए, दूसरे साइड जाना चाहिए। अगर अपना पुट में एसएल लगता है तो क्या हम पहले ये देखेंगे कि हमें पुट में लेना है या फिर कॉल में लेना है। हम रिलैक्स करके, अगर हमें कॉल में लेना है तो हम कॉल में देखेंगे। अगर सेटअप बनता है अपना पुट में लेना है तो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैंडल की नॉलेज है ना, देखिए मैं कॉल में मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ पता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अच्छा कैंडल दिखा, मुझे वहाँ पे डोजी दिखा। अगर डोजी कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे दिखता है ना, तो एक अच्छा देखेंगे ना, तो एक अच्छा मूव देता है। और यहाँ पे मुझे एक हैमर भी दिखा था कॉल साइड में। तो देखिए सपोर्ट या जो कैंडल का नॉलेज होता है ना, अगर आप वो जनरेट करते हो, गेन करते हो ना, तो आप अच्छे खासे पैसा बना सकते हो। वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगा धीरे धीरे, 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 महीने में आप सीख जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम देंगे, अगर टाइम देंगे तो आपका पैसा बनेगा। किसी भी चीज़ को मास्टर होने में ना
समय लगता है। तो वही ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। इजी मनी कहने को है लेकिन इजी मनी है नहीं, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे पैसे बनते हैं, ये भी सच्चाई है, पैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए 188, अगर मुझे पुट में ना ये हाई ब्रेक करता है ना तो मैं वापस से ट्रेड प्लान करूँगा, और मैं कॉल में 184 पे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कॉल में यहाँ पे मैं ट्रिगर ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। ट्रिगर ऑर्डर से क्या होगा ना कि अगर ये तुरंत स्पाइक देता है ना तो हम वहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। मे भी कभी कभी क्या होता है कि हम 1-2 पॉइंट अगर वो जाता नहीं तो पहले एंटर हो जाते हैं, तो वो सीन होता है, कभी कभी होता है, लेकिन ट्रिगर ऑर्डर सही रहता है। चलिए अपना ट्रिगर ऑर्डर लगा दिया मैंने 184 पे, और मैं यहाँ पे एसएल लूँगा, बहुत बड़ा एसएल नहीं लूँगा, 5-6 पॉइंट का 6 पॉइंट का एसएल लूँगा, ठीक है। 176 वगैरह आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बहुत बड़े एसएल नहीं लूँगा यहाँ पे। अगर 1000 रुपये यहाँ पे 1500 जाते हैं ना तो मैं वो एक्सेप्ट करके बंद कर दूंगा। आज मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी अपना 3 ट्रेड हो चुका है। तो 3 ट्रेड अगर तो ये ट्रेड एसएल जाता है तो मतलब 2 एसएल चलेंगे, तो 2 एसएल मतलब हम बंद कर देंगे ट्रेड, ठीक है। तो जो अपना रूल है, डिसिप्लिन है, हम आज सीटीसी ही रहेंगे या 1000 रुपये लॉस ही रहेंगे, 1500 रुपये का लॉस भी रहेगा, तो हम एक्सेप्ट करके आज के लिए बंद कर देंगे। हम कल से फिर से रिकवर कर लेंगे, कल परसों बहुत टाइम है अपने पास, टाइम ही टाइम है, तो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। अभी 15 मिनट पे चार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलिए, अभी देखिए हाई ब्रेक होने वाला है, वाओ बहुत अच्छे हाई ब्रेक होने वाला है, और प्रीमियम का भी हाई ब्रेक होने वाला है। ये रिट्रेस कर रहा है, अभी प्राइस रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करके ना प्राइस हाई ब्रेक करेगी ना तो एक अच्छा मूव हमें डिसेंट सा यहाँ पे मूव दिख सकता है, ठीक है। इसमें भी मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे 1000-1500 दिखेंगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे देखिए मैं स्कैल्प करता हूँ तो मुझे बहुत बड़े टारगेट नहीं जाएंगे। अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या होता है ना, वो मूव्स आते हैं, वो मूव अच्छे आते हैं, वहाँ पे लॉसेस होते हैं, लॉसेस बहुत बड़े नहीं होते क्योंकि मेरा लॉसेस मिनिमाइज रहता है, मैंने लॉसेस मेरा फिक्स रहता है यहाँ पे, और टारगेट मेरा फिक्स नहीं रहता। टारगेट मेरा 1000 रुपये दिखा ना, मे भी वहाँ पे स्पाइक आ जाता ना, तो देखिए यहाँ पे एंट्री तो हो गई भाई, एंट्री हो गई है, लेकिन प्राइस अपने हाई तक नहीं गया है, ये सीन होता है। यही मैं इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अभी तो प्राइस 179 चल रहा है, अभी तो फिलहाल 179 चल, यही प्रॉब्लम है। अगर हाई ब्रेक नहीं करता है फिर भी एंट्री हो जाती है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वही चीज़ हमारे साथ भी दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, अगर 176 आता है, क्लोज करता है उधर, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी तो 170-180 चल रहा है, अभी 4 पॉइंट हम लॉस में चल रहे हैं, हम 6-7 पॉइंट तक हम देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए मैंने क्लोज पोजीशन पे हाथ अपना रख दिया है, अगर अब मुझे दिखता है लॉस तो मैं एग्जिट कर दूँ। वाह चलिए बहुत अच्छे, अभी तो हम प्रॉफिट में आ गए। अभी मैं यहाँ पे लॉस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लॉस नहीं लेने वाला हूँ। अभी मैं इसको सीटीसी कर देता हूँ, ठीक है, सीटीसी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब लॉस लेने का मतलब नहीं है। अगर मे बी ये ब्रेकआउट फेल होता है ना, अभी पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा के इसको ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो 178 का ऐसे लगा ही देता हूँ, 178 का, ठीक है, 178 का ऐसे लगा देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ड्रैग कर दूँगा, जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस। वाओ चलिए, अभी मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अभी मुझे 3800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ड्रैग कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे मुझे लॉस तो नहीं होगा भाई, जो भी होगा अब मुझे लॉस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लग गया। चलिए ओवरऑल मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।